हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। और हम बात करने वाले हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड है उसके क्वेश्चंस को लेकर आए, प्रैक्टिस टेस्ट लेकर आए हैं। वेलकम टू जीएस एग्जाम मेंटर, आप सभी का स्वागत है हमारे सेशन में। और जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जाम आ चुका है, 17 तारीख को एग्जाम है, तो आपको कोई भी कोर कसर बाकी नहीं छोड़नी है। हमारा प्रयास आपकी सफलता है। और अगर अभी तक किसी ने हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करिए जीएस एग्जाम मेंटर। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी जीएस एग्जाम मेंटर है, उसे ज्वाइन करें। इसके बाद हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो भी जीएस एग्जाम मेंटर के नाम से ही, आप उसे सर्च करें, ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि आपके अगर कोई कमेंट करना है तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर कर सकते हैं, जीएस एग्जाम मेंटर के नाम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसकी सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। वेलकम टू जीएस एग्जाम मेंटर। चलिए अभ्यास प्रश्नों की बात करेंगे, सिलसिला जारी रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक छात्रावास वार्डन में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए। देखिए छात्रावास जो वार्डन है उसमें कौन सा गुण होना चाहिए। शक्ति और सत्तावादी व्यवहार, धैर्य और सहानुभूति, एकांत और अलगाव की प्राथमिकता, नियमों को लागू करने से विमुखता। तो कौन सा धैर्य और सहानुभूति होनी चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि छात्रावास वार्डन को छात्रों के बीच बदमाशी के मामले का संदेह हो जाए हो तो उसे क्या करना चाहिए। स्थिति को ये मानकर नज़रअंदाज करें कि वह अपने आप ठीक हो जाएगी। बिना किसी सबूत के कथित धमकाने वाले का सामना करें। निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई करें। पीड़ित को स्थिति को स्वतंत्र रूप से संभालने की सलाह दें। तो क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में। निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्डन को छात्रावास में संभावित चोरी की शिकायत मिलती है, उसकी कार्यशैली क्या होनी चाहिए। बिना जांच के शिकायत करने वाले निवासी पर आरोप लगाएं। शिकायत को निराधार मानकर नजरअंदाज करें। विवेकपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से पूरी जांच करें। मामले को संभालने के लिए तुरंत पुलिस को बुलाएं। तो इस तरह की अगर कहीं मामले आते हैं आपके संभावित चोरी की, तो हमें क्या करना चाहिए। विवेकपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से क्या करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपनीयता और सुरक्षा के संदर्भ में एक छात्रावास वार्डन को निम्न छात्रों के निजी सामान को कैसे संभालना चाहिए। ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई प्रतिबंधित वस्तु मौजूद नहीं है। छात्रों के कमरों की बेहतरी बेहतरीन बेहतरीन होगा ढंग से तलाशी। केवल और केवल छात्रों की निजता का सम्मान करें। यदि सुरक्षा संबंधी चिंताएं हों तो हस्तक्षेप करें। छात्रों के निजी सामान के बारे में जानकारी अन्य निवासियों के साथ साझा करें। व्यक्तिगत सामानों की अधिक प्रभावी ढंग से निगरानी करने के लिए उन्हें एक सामान क्षेत्र में रखें। उन्हें एक सामान क्षेत्र में रखना चाहिए। देखिए गोपनीयता और सुरक्षा के संदर्भ में, गोपनीयता और सुरक्षा के संदर्भ में एक छात्रावास वार्डन को बच्चों के निजी सामान को कैसे संभालना चाहिए। तो बच्चों के जो निजी सामान है, जो कहना चाहिए निजी सम्मान है, तो क्या करें। केवल और केवल बच्चों की निजता का सम्मान करें। यदि सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं तो उन्हें हस्तक्षेप करें। छात्रों के निजी सामान के बारे में जानकारी अन्य वासियों के साथ साझा करें। तो क्या करना, अगर बच्चों की बात है तो केवल केवल बच्चों की निजता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्रावास वार्डन छात्रावास में छात्रों के व्यक्तिगत विकास में कैसे योगदान दे सकता है। छात्रावास में छात्रों के व्यक्तिगत विकास में कैसे योगदान दे सकता है। छात्रावास वार्डन छात्रावास में तो शिक्षाविदों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पाठ्येतर गतिविधियों में छात्रों की भागीदारी को प्रतिबंधित करना। कौशल निर्माण कार्यशालाओं और व्यक्तिगत विकास सत्रों के लिए अवसर प्रदान करना। छात्रों की व्यक्तिगत आकांक्षाओं और हितों की अनदेखी करना। छात्रों को शौक और रचनात्मक कार्य करने से हतोत्साहित करना। देखिए ये कह रहा है कि छात्रावास वार्डन छात्रावास में छात्रों को व्यक्तिगत विकास कैसे कर सकता है। तो व्यक्तिगत विकास करने के लिए कौशल निर्माण कार्यशालाओं और व्यक्तिगत विकास सत्रों के लिए उसे अवसर प्रदान करना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसमें ये इंग्लिश में आप देख सकते हैं, दोनों में दे रखे हैं, ठीक है।
देखिए इसमें क्वेश्चन आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, क्योंकि बहुत लोगों की स्टूडेंट्स के कमेंट थे कि सर दोनों में, इंग्लिश में भी होना चाहिए, ये दोनों में है आपका, ठीक है। ओके। पर्यावरण चेतना को बढ़ावा देने में एक छात्रावास वार्डन की क्या भूमिका होती है? छात्रों के बीच क्या भूमिका होती है? पानी और बिजली जैसे संसाधनों की अत्यधिक बर्बादी को प्रोत्साहित करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं हो सकता। छात्रों को पर्यावरण अनुकूल पहलों में भाग लेने से हतोत्साहित करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए। जागरूकता अभियान आयोजित करना और स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना, पर्यावरण संबंधी चिंताओं को नजरअंदाज करना और केवल छात्रावास प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना, बिल्कुल नहीं। पर्यावरण जो संबंधी चिंताएं उनको हम उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक छात्रावास वार्डन छात्रावास के निवासियों और आसपास के समुदायों में उनके पड़ोसियों के बीच विवादों को कैसे संभाल सकता है? कैसे संभाल सकता है? तो कैसे संभालेगा, देखिए। विवादों को नजरअंदाज करना, ये मान लेना कि ये अपने आप सुलझ हो जाएंगे। छात्रावास के अधिकार का दावा करने के लिए शत्रुता और टकराव को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल नहीं। और अपने आप पे भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो हमारे दो ऑप्शन तो यहीं से गलत हो जाते हैं। शामिल पक्षों के बीच मध्यस्थता करना और सौहार्दपूर्ण समाधान ढूंढना, स्थिति की जांच के लिए बिना हॉस्टल निवासियों को दोषी ठहराना, ये भी ठीक नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा? जो शामिल पक्षों की मध्यस्थता करना, मतलब मध्यस्थता कराना और सौहार्दपूर्ण समाधान ढूंढना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्रावास वार्डन ये कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि छात्रावास परिसर विकलांग छात्रों के लिए सुलभ है? कैसे सुनिश्चित कर सकता है? ठीक है नहीं, तो कैसे कर सकता है देखेंगे। देखो कैसे कर सकता है। विकलांग छात्रों की पहुंच संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा करना, नियमित ऑडिट करना और पहुंच के लिए आवश्यक संशोधन करना, विकलांग छात्रों को छात्रावास में रहने से बाहर करना, विकलांग छात्रों के लिए कोई भी आवास बनाने से इनकार करना। तो क्या छात्रावास परिसर विकलांगों के लिए क्या सुलभ होना चाहिए? तो नियमित ऑडिट करना, पहुंच के लिए आवश्यक संशोधन, विकलांग छात्रों संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा करना, विकलांग छात्रों छात्रावास में रहने से बाहर करना। देखिए आवास से इनकार करना ये भी पॉसिबल नहीं है, गलत है। छात्रावास में रहने से बाहर करना नहीं कर सकते। और कहना चाहिए कि नियमित ऑडिट करना और अब पहुंच के लिए आवश्यक संशोधन करना, बिल्कुल सही बात है, यही करना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रावास के संबंध छात्रावास के प्रबंधन या शासी निकाय के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखने में वार्डन की क्या भूमिका है? तो क्या भूमिका होगी? स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए प्रबंधन के साथ किसी भी तरह की बातचीत से बचें, हर मुद्दे के लिए सार्वजनिक रूप से प्रबंधन की शिकायत करें और आलोचना करें, बिल्कुल नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। सकारात्मक संबंध बनाए रखने के लिए क्या भूमिका होनी चाहिए? ये तो देखिए नहीं होगा। प्रबंधन के साथ खुले संचार और सहयोग को बढ़ावा देना, छात्रों को प्रबंधन के निर्णयों के विरुद्ध विरोध करने को प्रोत्साहित करना। देखिए दो तो आपके सीधे सीधे गलत हो जाते हैं यहाँ से, दो तो आपके सीधे सीधे यहाँ से गलत हो जाते हैं। अब दो बचे उनमें देखते हैं। स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए प्रबंधन के साथ किसी भी तरह की बातचीत से बचे, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत हो जाता है आपका। तो एक ही बचेगा, कौन सा? ऑप्शन सी, प्रबंधन के साथ खुले संचार और सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्रावास वार्डन छात्रों और छात्रावास कर्मचारियों के बीच सकारात्मक और सम्मानजनक संबंध को बढ़ावा देने में कैसे योगदान दे सकता है? कैसे योगदान दे, मतलब किस तरह से योगदान दे सकता है? तो देखेंगे, कर्मचारियों और छात्रों पर अधिकार और प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, छात्रों पर अधिकार और प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, ये नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका ये। नेक्स्ट देखते हैं, संघर्षों में मध्यस्थता करना और छात्रों और कर्मचारियों के बीच खुले संचार को बढ़ावा देना, छात्रों और कर्मचारियों के बीच किसी भी
असहमति को नजरअंदाज करना, बिल्कुल ये नहीं। झगड़ों में पक्ष लेना और छात्रों और कर्मचारियों के बीच तनाव बढ़ाना, लड़ाई झगड़े को नहीं बढ़ावा देना चाहिए, किसी की बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ से 3 ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? संघर्षों में मध्यस्थता करना और छात्रों कर्मचारियों के बीच खुले संचार को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट। हॉस्टल में प्रवेश हॉस्टल में प्रवेश के समय हॉस्टल में प्रवेश के समय आपका छात्रों के प्रोफाइल में किन तथ्यों को शामिल किया जाएगा? छात्रों के प्रोफाइल में देखेंगे छात्रों के जन्म दिनांक, आर्थिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक समस्याएं, ए बी सी तीनों। तो देखिए जो छात्रों की प्रोफाइल होगी उसमें सारी चीजें ये शामिल होगी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ए बी सी तीनों हो जाएंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छात्रों की गतिविधियों कौन से रजिस्टर में दर्ज होंगी? छात्रों की जो गतिविधियां होंगी वो कौन से रजिस्टर में दर्ज होंगी? उपस्थिति रजिस्टर में, मूवमेंट रजिस्टर में, हाउस मीटिंग रजिस्टर में, शैक्षणिक रजिस्टर में। तो बताइए कौन से रजिस्टर में दर्ज होंगी? देखिए शैक्षणिक रजिस्टर में जो एकेडमिक होंगी वो होंगी, हाउस मीटिंग में हाउस मीटिंग वाली होंगी, उपस्थिति में जो अटेंडेंस आपकी लगती है वो जो छात्रों की गतिविधियां होती है वो आपकी मूवमेंट रजिस्टर में होंगी। ठीक है, नहीं कौन से रजिस्टर में होंगी? आपकी मूवमेंट रजिस्टर में होंगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मूवमेंट रजिस्टर के प्रारूप सम्मिलित होगा किसमें होगा? छुट्टी पर जाने की दिनांक, उद्देश्य, छात्र किसके साथ जा रहा है। तो ये मूवमेंट रजिस्टर का जो प्रारूप है उसमें ये सारी की चीजें शामिल होंगी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, छात्र की ओर से किया गया असामान्य व्यवहार किस रजिस्टर में दर्ज होगा? छात्र की ओर से किया गया असामान्य व्यवहार किस रजिस्टर में दर्ज होगा? उपस्थिति रजिस्टर में, शैक्षणिक रजिस्टर में, हाउस मेंटेन रजिस्टर में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए छात्र के द्वारा जो असामान्य व्यवहार होगा आपका वो किसमें होगा? परामर्श रजिस्टर में होता है, जो कि दे नहीं रखा, व्यवहार रजिस्टर या परामर्श रजिस्टर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इनमें से कोई नहीं होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट, छात्रों की खेलकूद गतिविधियां, स्काउट गाइड गतिविधियां, एनसीसी एनएसएस गतिविधियों में को किस रजिस्टर में शामिल है? ये किस रजिस्टर में शामिल है? छात्रों का व्यवहार रिकॉर्ड, उपलब्धियां रजिस्टर, परामर्श रजिस्टर, सभी। ये किस पे शामिल है ये पूछा गया। तो देखिए ये किसमें, ये सब उपलब्धियां हैं, है ना। ये क्या है? उपलब्धियां हैं। तो क्या हो जाएगा? किसमें होंगे? उपलब्धि रजिस्टर में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उपलब्ध होंगी। ठीक है, नहीं नेक्स्ट, ईएमआरएस में छात्रों के एडमिशन का अनुपात क्या होगा? 240 लड़कियां, 240 लड़के, 350 लड़कियां, 300 लड़के, 300 लड़कियां, 250 लड़के, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा भाई? ईएमआरएस में जो छात्रों का एडमिशन का अनुपात होता है, मतलब कितने लड़के और कितनी लड़कियां रहेंगी, आप सभी जानते हैं कितने होंगे? 240 लड़के और 240 लड़कियां होंगी। टोटल की बात करें अगर तो कितने होते हैं आपके? तो ये 480 हो जाएंगे आपके। ठीक है, टोटल। नेक्स्ट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, एक हॉस्टल में विद्यार्थियों की औसत संख्या क्या होगी? 50, 100, 30, 25। अब देखिए यहाँ पे समझना है कि एक हॉस्टल में विद्यार्थियों की औसत संख्या पूछी गई है, औसत का कम से कम। तो ये कितनी होगी? 50 होती। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रत्येक हाउस में कितने कैप्टन होंगे? प्रत्येक हाउस में कितने कैप्टन होंगे? 2, 1, 3, सभी। तो कितने होंगे? एक होता है। एक कैप्टन, एक वाइस कैप्टन होगा आपका, और एक दो प्रीफेक्ट्स होते हैं आपके। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ भी 2 कर दीजिएगा, सॉरी 1। नेक्स्ट, विद्यार्थियों को किस प्रकार की भूमिकाएं निभाने को तैयार रहना चाहिए? समूह, समुदाय, समाज, सभी। तो विद्यार्थियों को सभी तरह की जो भी है समूह, समुदाय, समाज की भूमिका उन्हें निभाने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये देखिए, दिशा निर्देशों के अनुसार प्रभावी पर्यवेक्षण और देखभाल सुनिश्चित करने के लिए छात्रावास की अधिकतम क्षमता होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 50 बच्चे, 75 बच्चे, 100 बच्चे, 150। तो कितनी होनी चाहिए भाई? कितनी होनी चाहिए? 50 बच्चे। अधिकतम कैपेसिटी क्षमता कितनी होती है? 50 की होती है ना? वही होनी चाहिए। नेक्स्ट, ठीक है, इंग्लिश में है, हिंदी में आपका। आप एक छात्रावास के वार्डन हैं, छात्रावास रेन डांस करना चाहते हैं जिसमें ऐसे में बहुत सारा पानी बर्बाद होगा। जब हर जगह सूखा है तो आप इस स्थिति में कैसे निपटेंगे? छात्रों से बात करें, उन्हें पानी बर्बाद किए बिना जश्न मनाने के लिए मनाएं। पार्टी की अनुमति दें क्योंकि अन्यथा छात्र नाखुश हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। कारण बताएं, अनुमति देने से इनकार करना, बिना अनुमति देने से इनकार करना, छात्र पानी के एक टैंक को भुगतान करके सहमत हो, अनुमति दे दे। देखिए, अगर इस तरह का है तो उसे क्या करना? उनसे बात करें, उन्हें पानी बर्बाद किए बिना जश्न मनाने के लिए मनाए। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्राथमिक चिकित्सा के संदर्भ में एबीसी का पूर्ण रूप क्या है? प्राथमिक चिकित्सा के संदर्भ में एबीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो एबीसी का देखिए, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, एयरवे ब्रीदिंग कार्डियो, वायुमार्ग स्वास्थ्य देखभाल, वायुमार्ग स्वास्थ्य। तो क्या हो जाएगा? एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, दहन की आवश्यकता है, ईंधन, दहनशील पदार्थ, ताप, सभी। दहन की आवश्यकता है किसे? ये सब। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। अलगाव को सुनिश्चित करने के लिए सांस्कृतिक संवेदनशीलता से क्या तात्पर्य है? धार्मिक व सामाजिक मान्यताएं, निजी विचारधाराएं, ए व बी सांस्कृतिक विचार अमान्य। तो क्या हो जाएगा? धार्मिक व सामाजिक मान्यताएं। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित करने से क्या होगा? विशेषज्ञता, बेहतर उत्पादकता, कामकाजी संबंधों की स्पष्टता, परिवर्तन के प्रति अनुकूलन। तो क्या होगा? बेहतर उत्पादकता होगी। ऑप्शन बी इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर इन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आर, मतलब मानव संसाधन योजना में महत्वपूर्ण कारक है क्या? अत्यधिक प्रतिभाशाली कर्मियों का निर्माण करना, अंतरराष्ट्रीय रणनीतियां, परिवर्तन और स्थानांतरण का प्रतिरोध, उपरोक्त सभी। तो मानव संसाधन योजना का जो महत्वपूर्ण कारक हो क्या? अत्यधिक प्रतिभाशाली कर्मियों का निर्माण करना। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, स्टाफिंग है शामिल है किसमें? कार्यभार अनुमान, समाप्ति, कार्मिकों की नियुक्ति उपरोक्त सभी। स्टाफिंग देखिए 27 आपका क्वेश्चन है। देखिए क्या है? देखिए कार्यभार अनुमान है, समाप्ति बिल्कुल ठीक है, कार्मिकों की नियुक्ति, ये सभी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सभी आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर कमरे की जांच होनी चाहिए सप्ताह में 2 बार, प्रतिदिन 2 बार, प्रतिदिन 1 बार, प्रतिदिन 3 बार। तो कमरे की जो जांच है, कमरे की जो जांच है वो कितनी होनी चाहिए? प्रतिदिन कम से कम 1 बार होनी चाहिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वंस डेली। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखेंगे, छात्रावास निवासियों के बीच समुदाय और सौहार्द की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त दृष्टिकोण है? टकराव से बचने के लिए अलग अलग पृष्ठभूमि के छात्रों को अलग करें। बिल्कुल, अलगाव की तो बात ही नहीं है, अलग अलग कर ही नहीं सकते। पृष्ठभूमि से बचने के लिए छात्रों के भाग लेने के लिए नियमित सामाजिक कार्यक्रमों और गतिविधियों की व्यवस्था करें। अनुशासन बनाए रखने के सख्त नियम, कर्फ्यू लगाएं, नहीं पॉसिबल है। आत्मनिर्भर बनने में मदद करने के लिए व्यक्तिवाद को प्रोत्साहित करें, ये भी पॉसिबल नहीं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ई वॉक
ई बॉस, ई बॉस का मतलब बॉक्स होता है, ये ऐसे लिखा होता है ई बॉक्स के बारे में हॉस्टल के विद्यार्थियों के बीच जागरूकता फैलाई जाएगी। किसकी? पॉक्सो, एनसीपीसीआर, आरटीआई, इनमें से कोई नहीं। तो ई वॉक्स जो है मतलब क्या करा जाएगा? विद्यार्थियों की जागरूकता फैलाई, किसके द्वारा? ई वॉक्स, एनसीपीसीआर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाल समितियों के अध्यक्ष होंगे, छात्र होंगे, वार्डन, प्रिंसिपल, सभी। तो बाल समितियों का अध्यक्ष कौन होगा? छात्र होगा। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हॉस्टल में रहने वाले छात्रों का मेडिकल चेकअप करवाया जाएगा त्रिमासिक, हर 6 महीने में, साल में एक बार, हर महीने में। कितने बार होगा? त्रिमासिक होगा, 3 महीने में एक बार। ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसके होगा? एनसीपीसी गाइडलाइन के अनुसार। किसके अनुसार? एनसीपीसी गाइडलाइन के अनुसार। ठीक है। बाल समितियां सुचारू रूप से काम कर पाए इसके लिए क्या उपलब्ध करवाया जाएगा? स्टेशनरी, स्थान, मार्गदर्शन, सभी। तो सभी चीजें। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हॉस्टल की तुलना की जाती किससे? डॉर्मेट्री, हाउस, गुरुकुल, सभी। तो सभी से की जाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हॉस्टल हाउस के उद्देश्य क्या होने चाहिए? बच्चे में व्यक्तिगत और अखंडता का विकास करें, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करें, घरेलू जीवन से स्कूली जीवन में सहज प्रवर्तन प्रदान करें, ये सभी। तो सभी होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये हाउस के मतलब हॉस्टल का उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट, एकलव्य मॉडल स्कूल में हाउस सिस्टम कितने स्तरीय होगा? हाउस सिस्टम कितने स्तरीय? क्वेश्चन को समझिएगा। हाउस सिस्टम कितने स्तरीय होगा? 3 स्तरीय, 2 स्तरीय, 4 स्तरीय, 1 स्तरीय। अब बताइए कितने स्तरीय होगा? भैया हाउस सिस्टम की बात करेगी तो ये 2 स्तरीय होगा। क्या स्तरीय होगा? 2 स्तरीय होगा आपका। ठीक है, नहीं 2 स्तरीय होगा। आगे बात समझ। 2 स्तरीय ये होगा आपका। तो ऑप्शन ये हो जाएगा आपका। ठीक है। एक कितना हो जाएगा? 6 से 8 और आपका एक हो जाएगा 9 से 12। चलिए नेक्स्ट, एकलव्य मॉडल स्कूल के में छात्र छात्राओं की संख्या क्या होगी? एकलव्य मॉडल में छात्र छात्राओं की संख्या टोटल पूछेगी तो 480 होगी। ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए ये क्वेश्चन आपका फिर से आ गया। एक हाउस की औसत सदस्य संख्या क्या होगी? तो 50 होती है। ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। वार्डन का पद किस प्रकृति का होगा? पूर्णकालिक, अस्थायी, संविदा, कोई नहीं। तो कौन सा होता है? पूर्णकालिक। ऑप्शन इज द फुल टाइम होता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक छात्रावास में कर्मचारी कौन से कर्मचारी होंगे? काउंसलर, क्लीनर, नर्स, सभी। तो देखिए जो छात्रावास में कर्मचारी होंगे, जो छात्रावास में कर्मचारी वो सभी कर्मचारी होंगे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हॉस्टल अधीक्षक व छात्र अनुपात कितना होगा? हॉस्टल अधीक्षक व छात्र अनुपात कितना? देखिए क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से। हॉस्टल अधीक्षक की बात करी गई यहाँ पर। हॉस्टल अधीक्षक और छात्र अनुपात 1:200, 2:200, 4:200, 6:200। तो कितना होता है? 1:200। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी कमेटी हॉस्टल प्रबंधन में शामिल है? बाल कमेटी, परामर्श शामिल है, परामर्श कमेटी, ग्रामीण कमेटी, छात्र संघ कमेटी। देखिए कमेटी हॉस्टल प्रबंधन में ये पूछा गया है, कमेटी हॉस्टल प्रबंधन में कौन सी शामिल? तो ये परामर्श कमेटी जो है जो हॉस्टल प्रबंधन में शामिल है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दहन की आवश्यकता है, ईंधन, दहनशील पदार्थ, ताप, ये सभी। तो किसके लिए? आल हो जाएगा आपका। इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है आपका। आल हो जाएगा आपका। डी इज द राइट आंसर। ज्वलन ताप है, ज्वलन ताप है क्या है? आग लगने के लिए सबसे कम तापमान, आग लगने के लिए उच्चतम तापमान, कोई भी तापमान, इनमें से कोई नहीं। तो आग लगने के लिए उच्चतम तापमान। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ज्वाला का नीला क्षेत्र है, ज्वाला का नीला क्षेत्र है कैसे? सबसे कम गर्म, मध्यम गर्म, सबसे गर्म, ठंडा क्षेत्र। तो कैसा हो? ज्वाला का क्षेत्र होता है सबसे गर्म होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि प्रबंधक पर अत्यधिक बोझ हो तो उसके लिए निम्नलिखित अवधारणा का उपयोग करना चाहिए? प्रतिनिधिमंडल, विकेंद्रीकरण, प्रबंधन का दायरा, उपरोक्त सभी। अगर उस पर बोझ, अत्यधिक बोझ है, अगर उस पर अत्यधिक बोझ है
तो उसे क्या करना चाहिए, ये पूछा गया है। तो ऐसी स्थिति में उसे क्या करना चाहिए, ऐसी ऐसी स्थिति में देखिए उसे क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति में उसे जो प्रतिनिधि मंडल है, प्रतिनिधि जो मंडल है, विकेंद्रीकरण, प्रबंधन का दायरा, उपरोक्त सभी। तो ऐसे प्रतिनिधि मंडल, विकेंद्रीकरण, प्रबंधन का दायरा, ये सभी को हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है नहीं, ये सारे कामों से करने चाहिए। नेक्स्ट, रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित करने से क्या होगा, विशेषज्ञता, बेहतर उत्पादकता, कामकाजी स्थिति स्पष्टता। ये तो पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, बेहतर उत्पादकता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कारक भोजन की भंडारण स्थिरता को प्रभावित करता है, प्रयुक्त कच्चे माल का प्रकार, प्रयुक्त कच्चे माल की गुणवत्ता, पैकेजिंग विधि, प्रभावशीलता, उपरोक्त सभी। देखिए कौन सा भोजन की भंडारण स्थिरता का प्रभावित कारण है, प्रयुक्त कच्चे माल का प्रकार, प्रयुक्त कच्चे माल की गुणवत्ता, पैकेजिंग की विधि और प्रभावशीलता। तो कौन सा कारक, तो ये उपरोक्त सभी कारक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, खाद्य भंडारण ऑब्लिक संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा वाक्य सत्य है। ऑप्शन ए, प्रत्येक खाद्य प्रकार के एक संभावित भंडारण जीवन होता है। भंडारण ऑब्लिक वितरण के दौरान भोजन को मिलने वाले यांत्रिक दुरुपयोग से इसकी भंडारण स्थिरता प्रभावित नहीं है। उपरोक्त सभी इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रत्येक खाद्य प्रकार में एक संभावित भंडारण जीवन होता है। संभावित भंडारण क्या है, एक जीवन होता है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑप्शन इज द राइट आंसर। आधुनिक प्रबंधन को लाभ और हानि खाते और बैलेंस शीट जैसे वित्तीय विवरणों द्वारा आपूर्ति की जाने वाली जानकारी की आवश्यकता होती है। कम विस्तृत, अधिक विस्तृत, सीमित मात्रा, बहुत अधिक प्रतिबंधित। समझ रहे, किसे लाभ और हानि खाते और बैलेंस शीट जैसे वित्तीय विवरणों की जो आपूर्ति की जाने वाली जो जानकारी की आवश्यकता होती है, तो कैसी होती है उन्हें, अधिक विस्तृत, अधिक तरीके से होती है। ठीक है ना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भोजन को प्रभावित करने वाले खतरे हैं, योजक और रंग, प्रदूषक, रासायनिक और जैविक, भौतिक, उपरोक्त सभी। देखिए भोजन को प्रभावित करने वाले जो खतरे हैं वो सभी हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन अनाज में आहार फाइबर सामग्री को कम करता है, मिलिंग, पीसना, सुखाना, गर्म करना। देखिए किसकी, क्वेश्चन को समझना है यहाँ पर, फिर जल्दबाजी में क्या होता है कि गलत हो जाता है। आहार फाइबर सामग्री को कम करता है, क्या करता है, कम करता है। तो कौन करता है, मिलिंग। क्या करता है, मिलिंग। ठीक है, ये सीलिंग होगा, मिलिंग नहीं, वो सीलिंग होगा। ठीक है, ये वाई मिस्टेक हो गया यहाँ से। नेक्स्ट, रिक्त स्थान है, एक गैर दहनशील निर्माण सामग्री लेकिन ये गर्मी का एक अच्छा संवाहक है और इसीलिए आग लगने की स्थिति में ये तेजी से गर्म हो जाता है। कौन हो जाता है गर्म, कांच हो जाता है, ईंट हो जाता है, चूना पत्थर, स्टील। तो स्टील हो जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किसी संगठन की भविष्य में सही संख्या में सही प्रकार के लोगों की मांग और आपूर्ति की भविष्यवाणी करने की प्रक्रिया है मानव संसाधन योजना, भर्तियां, मानव संसाधन प्रबंधन, मानव पूंजी प्रबंधन। देखिए भविष्य में सही संख्या में सही प्रकार के लोगों की मांग और आपूर्ति की जो भविष्यवाणी करने की जो एक प्रक्रिया है, एक जो प्रोसेस है, वो क्या है, मानव संसाधन प्रबंधन है ना, मानव संसाधन प्रबंधन है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानव संसाधन योजना में महत्वपूर्ण कारक है, कौन सा है, अत्यधिक प्रभावशाली कर्मियों का निर्माण करना, अंतरराष्ट्रीय रणनीतियां, परिवर्तन और स्थानांतरण का प्रतिरोध करना, मानव संसाधन। ये तो यही है, ऑप्शन क्वेश्चन आ चुका है पहले, अत्यधिक प्रभावशाली कर्मियों का निर्माण करना।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट स्थान, संगठन की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने आवश्यक लोगों की मात्रा और गुणवत्ता का अनुमान लगाने की प्रक्रिया है। मांग का पूर्वानुमान, आपूर्ति का पूर्वानुमान, पर्यावरण पूर्वानुमान, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये क्या हो जाएगा, मांग का पूर्वानुमान। ऑप्शन इज द राइट आंसर। स्टाफिंग में शामिल है, ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका था। कार्यभार अनुमान में शामिल होता है। समाप्ति, कार्मिकों की नियुक्ति, उपरोक्त डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित अनुसूचित रखरखाव है। मशीन की ओवरहॉलिंग, टैंक की सफाई, इमारत की सफेदी, उपरोक्त सभी। अनुसूचित रखरखाव है। अनुसूचित रखरखाव क्या है, देखिए तो ये जो अनुसूचित रखरखाव है वो क्या होगा, मशीन की ओवरहॉलिंग। ऑप्शन इज द राइट आंसर, इज द राइट। नेक्स्ट, निवारक रखरखाव लागत में वृद्धि के साथ ब्रेक डाउन रखरखाव लागत बढ़ता है, घटता है, वही रहता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे एक बार, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, फिर से पढ़ेंगे। निवारक रखरखाव लागत में वृद्धि के साथ ब्रेक डाउन रखरखाव क्या होता है, घटेगा। ब्रेक डाउन रखरखाव क्या होगा, घटेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कक्ष निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य है, क्या है, अतिथि सुरक्षा की देखभाल करना, सफाई या यांत्रिक दोष की तलाश करना जिसे सफाई के दौरान नज़रअंदाज कर दिया गया हो। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। कक्ष निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य अतिथि सुरक्षा की देखभाल करना, सफाई या आंतरिक दोष की तलाश करना जिसे सफाई के दौरान नज़रअंदाज कर दिया गया हो। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन होगा आपका, देखिए ये भी सही है, ये भी, ए और बी दोनों होंगे, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द ऑन बोथ हो जाएगा। प्रत्येक कमरे की जांच कितनी करनी चाहिए, हफ्ते में 2 बार, प्रतिदिन 2 बार, प्रतिदिन 1 बार, प्रतिदिन 3 बार। तो ऑप्शन सी इज द राइट, प्रतिदिन 1 बार, कम से कम, कम से कम 1 बार, ठीक है नहीं। खाद्य सेवा संचालन में खाद्य सुरक्षा के लिए सफाई और महत्वपूर्ण है। पेंटिंग, सैनिटाइजरिंग, सेविंग, रूरल, रूरल तो सैनिटाइजिंग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सफाई और सैनिटाइजिंग जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन खाद्य संपर्क सतहों और उपकरणों को साफ करने के लिए स्वीकृत है। पारा, जिंक, क्लोरीन, उपरोक्त सभी। देखिए खाद्य संपर्क सतहों और उपकरणों को साफ करने के लिए तो क्लोरीन का यूज किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, प्रबंधन की प्रक्रिया है, संगठन की गतिविधियों का प्रबंधन करना, संगठन के मामलों को नियंत्रित करना, संगठन के विभाग का प्रशासन करना, उपरोक्त सभी। तो देखिए जो प्रबंधन की प्रक्रिया है, ये प्रबंधन के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं, मैनेजमेंट के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ओके, ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, एक अच्छा प्रबंधक पर्यवेक्षक हमेशा सही उत्तर नहीं जानता होगा, लेकिन उसे पता होगा इसे कैसे खोजना है। सत्य, असत्य, अनिश्चित, उपरोक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल सही बात है, उसे पता नहीं है लेकिन उसे ये पता होता है कि इसे किस तरह से खोजना। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यवेक्षक या कर्मचारी के प्रदर्शन को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। पर्यवेक्षक कर्मचारी के लक्ष्य को निर्धारित करने दे, लक्ष्य उच्च प्रबंधन द्वारा निर्धारित किए जाने चाहिए, कर्मचारी का कल्याण करना, कर्मचारियों के प्रदर्शन की तुलना करना। तो देखिए जो लक्ष्य है वो टारगेट है, टारगेट है वो क्या करना चाहिए, उच्च प्रबंधन द्वारा निर्धारित करना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक छात्रावास पर्यवेक्षक के रूप में छात्र सुरक्षा के संबंध में आपकी प्राथमिक चिंता क्या है। मनोरंजन सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना, छात्रावास के कमरों का उचित आवंटन करना, प्रभावी अनुशासनात्मक उपाय लागू करना, एक सुरक्षित और अनुकूल रहने का वातावरण प्रदान करना। तो क्या करना, छात्र सुरक्षा से संबंधित आपकी प्राथमिक चिंता जो होगी वो ये होगी, एक सुरक्षित और अनुकूल रहने का वातावरण प्रदान करना, ये प्राथमिक और नैतिक जिम्मेदारी है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है नहीं। नेक्स्ट, एक छात्रावास पर्यवेक्षक को छात्रावास निवासियों के बीच विवादों को कैसे संभालना चाहिए। छात्रावास निवासियों के बीच जो विवाद है उसे कैसे संभालना चाहिए।
तो ये क्वेश्चन है, सीधी सी बात है, देखिए मध्यस्थता और शांतिपूर्ण तरीके से समझाना चाहिए। तो ऑप्शन सी हमें बिना पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। संघर्षों में मध्यस्थता और शांतिपूर्ण समाधान को प्रोत्साहित करें, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये आपने देखा होगा हमारे यहाँ शहर में या गांव देहात में हम लोग रहते हैं, तो वहाँ पर अगर कोई विवाद हो जाता है, जनरली भी देखा गया है, गांव में विवाद हो जाता है तो बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं कि अच्छा है कि बैठ के प्रेम से बात को निपटा लो, काहे बात का बड़ंगा बना रहे हो, इस तरह से चलता रहता है ना। तो वही चीज़ है, वो यहीं भी अप्लाई होती है कि हमें हमेशा बात का सुझाव मध्यस्थता करनी चाहिए, वाद विवाद नहीं होना चाहिए। संगठनात्मक संरचना में निम्न शामिल है: कार्य का विभाजन, जिम्मेदारियों का आवंटन, रिपोर्टिंग संबंध स्थापित करना, उपरोक्त सभी। संगठनात्मक संरचना में शामिल है, तो उसके अंतर्गत ये सारी चीजें आपकी शामिल है, उसके अंतर्गत आपकी सारी चीजें शामिल है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, छात्रावास पर्यवेक्षक को क्या करना चाहिए यदि उन्हें संदेह है कि कोई छात्र भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक चुनौतियों का सामना कर रहा है? ये इस स्थिति पर ध्यान ना दें, क्योंकि वह पर्यवेक्षक की चिंता की का विषय नहीं है। बचने के लिए छात्र को तुरंत निष्कासित करें, कोई भी संभावित समस्या, छात्र को उचित परामर्श सेवा या पेशेवरों के पास भेजें, छात्र से सीधे सामना करें, स्पष्टीकरण मांगे, बिल्कुल नहीं। तो अगर ऐसा कहीं होता है, प्रवेशक को क्या करना चाहिए, यदि संदेह है तो कोई छात्र भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, तो उसे ये करना चाहिए कि छात्र को उचित परामर्श सेवाओं या पेशेवरों के पास भेजना चाहिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक छात्रावास पर्यवेक्षक को छात्रावास के भीतर कथित बदमाशी के मामले में कैसे संभालना चाहिए? यदि शिकायत अफवाहों पर आधारित है तो उसे ध्यान न रखें, गहन जांच करें और उचित कार्रवाई करें, इसमें शामिल छात्रों को सूचित करें और उन्हें आपस में इसका समाधान करने दें, घटना की सूचना देने वाले व्यक्ति को परेशानी पैदा करने के लिए दंडित करें। देखिए, इसमें जो शामिल छात्रों को सूचित करें, उन्हें आपस में इसका समाधान करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। दंडित करना चाहिए, नहीं। आधारित उस पर ध्यान ना दें, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं। तो एक ही बचता है आपका बी, गहन जांच करें और उचित कार्रवाई करें। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गहन जांच करें और उचित कार्रवाई करें। ठीक है, नेक्स्ट, छात्रावास निवासियों के बीच समुदाय और सौहार्द की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त दृष्टिकोण है? टकराव से बचने के लिए अलग अलग पृष्ठभूमि के छात्रों को अलग करें, छात्रों को भाग लेने के लिए नियमित सामाजिक कार्यक्रमों और गतिविधियों की व्यवस्था करें, अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त नियम और कर्फ्यू लगाएं, और आत्मनिर्भर बनने के लिए मदद करने की व्यक्तिगत भाव को प्रोत्साहित करें। बिल्कुल नहीं, ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका था। तो क्या करेंगे, नियमित सामाजिक कार्यक्रम करें और उनकी गतिविधियों को प्रोत्साहित की व्यवस्था करें। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन छात्रावास निम्न में से कौन छात्रावास वार्डन के कर्तव्यों का हिस्सा नहीं? कौन सा हिस्सा नहीं? नियमित कक्ष निरीक्षण करना, बिल्कुल ये तो हिस्सा है उसका। व्यक्तिगत और शैक्षणिक मुद्दों में छात्रों की सहायता करना, छात्रावास के कार्यक्रम की योजना बनाना और आयोजन करना, स्कूल पाठ्यक्रम की डिजाइन करना। तो देखिए, सारी चीजें उसके उसमें आती हैं, केवल क्या डिजाइन करना छात्रावास के कर्तव्यों का हिस्सा नहीं है। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, छात्रावास में चिकित्सीय आपात की स्थिति में वार्डन को सबसे पहले क्या करना चाहिए? वार्डन को सबसे पहले क्या करना चाहिए? वार्डन छात्रावास प्रबंधन को सूचित करें, छात्र के माता पिता अभिभावकों को बुलाए, आपातकाल की स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करें, यदि आवश्यक हो तो चिकित्सा सहायता के लिए कॉल करें, स्थिति पर ध्यान ना दें क्योंकि ये वार्डन की जिम्मेदारी नहीं है। तो आपात की स्थिति में, चिकित्सीय आपात की स्थिति में वह प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करे, यदि आवश्यक हो तो चिकित्सा सहायता के लिए कॉल करे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पहले काम ये है उसका। नेक्स्ट, भारत में छात्रावासों
का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भारत में छात्रावासों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पर्यटकों के लिए आवास उपलब्ध कराना, छात्रों और कामकाजी पेशेवरों के लिए अस्थायी आवास की पेशकश, आधिकारिक दौरों के दौरान सरकारी अधिकारियों को आवास देना, व्यावसायिक यात्रियों के लिए लग्जरी आवास की पेशकश करना। देखिए, छात्रावास का उद्देश्य क्या? पर्यटकों के लिए आवास उपलब्ध कराना, छात्र और कामकाजी पेशों के लिए अस्थायी आवास की पेशकश करना। तो कहना चाहिए कि छात्रावास का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो ये होना चाहिए कि जो छात्र और कामकाजी पेशेवर के लिए अस्थायी आवास की पेशकश, मतलब छात्रों के लिए और कामकाजी पेशेवर अस्थायी आवास की व्यवस्था होनी चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, शिक्षा के संदर्भ में छात्रावास मुख्य रूप से डिजाइन किए गए हैं। संकाय सदस्य और विश्वविद्यालय कर्मचारी, स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र, कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्र, माता पिता और बच्चों से शैक्षणिक संस्थानों में मिलने आए। तो शिक्षा के संदर्भ में छात्रावास मुख्य रूप से डिजाइन किए जाते हैं संकाय सदस्य और विश्वविद्यालय कर्मचारी, स्कूल में पढ़ने वाले छात्र, कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्र। तो किसके तरह से किए जाते हैं ये? कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्र। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में छात्रों के लिए कई छात्रावासों की देखरेख और प्रबंधन के लिए कौन सा सरकारी निकाय या संगठन जिम्मेदार है? पर्यटन मंत्रालय, इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। तो कौन सा है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन सी होगा यहाँ पे यूजीसी। इसका यूजीसी का फुल फॉर्म भी यही है, पूछा जाता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये पूछा जाता है, इसको नोट कर ले, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में छात्रावास की अवधारणा किस ऐतिहासिक युग से मिलती है? किस ऐतिहासिक युग से मिलती है? मुगल साम्राज्य, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल। देखिए, छात्रावास की जो अवधारणा है वो हमें वैदिक काल से मिलती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन सा संगठन 1949 में स्थापित किया गया था और ये भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी छात्रावास श्रृंखलाओं में से एक है? इंडियन यूथ हॉस्टल एसोसिएशन, राष्ट्रीय छात्रावास निगम, भारतीय पर्यटन निगम, इंटरनेशनल यूथ हॉस्टल फेडरेशन। तो देखिए, जो 1949 में स्थापित किया गया था, 1949 में जो स्थापित किया था वो क्या था? इंडियन यूथ हॉस्टल एसोसिएशन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आप किस शहर में प्रसिद्ध गांधी पीस फाउंडेशन हॉस्टल पा सकते हैं? किस शहर में जो सामाजिक कार्यकर्ताओं और शोधकर्ताओं को आवास प्रदान करता है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो गांधी पीस फाउंडेशन हॉस्टल आप कहाँ, कहना चाहिए किस जगह देख सकते हैं इसे? तो किस शहर में? तो ऑप्शन इज द राइट आंसर, दिल्ली में, दिल्ली। नेक्स्ट, भारत में जवाहर नवोदय विद्यालय सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय है जो मुख्य रूप से छात्रों को सेवा प्रदान करते हैं। शहरी क्षेत्र, आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्र, विदेशी क्षेत्र, समाज के वंचित वर्ग। तो ये जो है जवाहर नवोदय जो विद्यालय है आपके, ये किसी आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्र के जो स्टूडेंट्स हैं उनको शिक्षा प्रदान शिक्षा छात्र हैं उनको सेवा प्रदान करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मुंबई में युवा शक्ति मॉडल हॉस्टल निम्नलिखित में से के लिए आवास प्रदान करता है? वरिष्ठ नागरिक के लिए, सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए, विदेशी, सरकारी। तो किसके लिए युवा शक्ति मॉडल हॉस्टल? सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत में बच्चों की देखभाल करने वाले शैक्षणिक संस्थानों के छात्रावासों के लिए नियामक दिशा निर्देश तैयार करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार प्राथमिक सरकारी निकाय कौन सा है? प्राथमिक
सरकारी निकाय पूछा गया कौन सा? विश्वविद्यालय अनुदान, यूजीसी, राष्ट्रीय अध्यापक परिषद, एनसीईआरटी, केंद्रीय विद्यालय, सीबीएसई, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। देखिए क्या पूछा गया, बच्चों की देखभाल और शैक्षणिक संस्थानों के छात्रावास के नियामक दिशा निर्देश। तो ये कौन करता है? बच्चों की देखभाल और उसकी अगर बात की जाती है तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, NCPCR। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, नियामक दिशा निर्देशों के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों में छात्रावास में रहने के लिए बच्चों की अधिकतम आयु सीमा क्या है? 12 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष। तो अधिकतम आयु सीमा 18 वर्ष। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दिशा निर्देशों के अंदर छात्रावास में बच्चों की देखभाल के लिए अनुशासित कर्मचारियों से छात्रानुपात क्या है? देखिए अनुशासित या अनुशासित जो भी है, जो कर्मचारी है उनका रेशियो पूछा गया है, उनका जो रेशियो कितना होना चाहिए। तो कर्मचारियों का और जो कितने, मतलब ये रेशियो का मतलब होता है कितने बच्चों पर एक कर्मचारी होना चाहिए औसतन। 5 कर्मचारियों पर एक, 10 पर एक, 1:10, 1:15, 1:20, 1:5। तो कौन सा? 1:15 होना चाहिए कर्मचारी, मतलब कर्मचारी और बच्चों का जो अनुपात है वो यही होना चाहिए, 1:15। 15 बच्चों के हिसाब पर एक कर्मचारी औसत आता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दिशा निर्देशों के अनुसार छात्रावास क्षेत्र में प्रति बच्चे के लिए न्यूनतम स्थान की आवश्यकता क्या होती है? 3 वर्ग मीटर, 5 वर्ग मीटर, 7 वर्ग मीटर, 10 वर्ग मीटर। तो देखिए जो गाइडलाइंस के अनुसार है वो न्यूनतम जो स्थान की आवश्यकता होती है वो बच्चे के लिए कितनी होती है? वो होती है 7 वर्ग मीटर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, छात्रावास में कितने जूनियर हॉस्टल होते हैं? छात्रावास में कितने जूनियर हॉस्टल होते हैं ये पूछा गया। तो कितने जूनियर हॉस्टल होंगे बताइए? 4। कितने होंगे? 4। टोटल कितने होते हैं? 8। लड़कियों के हॉस्टल के कितने हाउस मास्टर होंगे? लड़कियों के हॉस्टल में कितने हाउस मास्टर होंगे ये पूछा गया आपसे। कितने हाउस मास्टर होंगे? तो ये 4 होंगे। कितने होंगे? 4 होंगे। देखिए जूनियर हॉस्टल 4 होंगे, ठीक है। 4 जूनियर हॉस्टल इसलिए होंगे, 2 लड़कियों के 2 लड़कों। इसी तरह से इसमें तो 4 हो जाते हैं, तो जितने हॉस्टल लड़कियों के होंगे उतने आपके वो हो जाएंगे, तो 4 ही हो जाएंगे। 4 लड़कों के होते हैं, 4 टोटल 8 होते हैं, ठीक है ना। प्रत्येक सदन में छात्रों की संख्या क्या होगी? 150, 250 होगी, सभी को पता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अंतर सदन गतिविधियों के लिए कितने समूह बनाए जाएंगे? अंतर सदन गतिविधियों के लिए कितने बनाए जाएंगे? 2। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक सेकेंड, अंतर सदन गतिविधियों के लिए, अंतर सदन गतिविधियों के लिए कितने समूह बनाए जाएंगे? हाँ, अंतर सदन गतिविधियों के लिए 4 समूह बनाए जाएंगे। कितने बनाए जाएंगे? 4। एक सेकंड देख लेते हैं इसे। 4 बनाए जाएंगे, ओके। तो ये 4 बनाए जाएंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये होगा 4 बनाएंगे। नेक्स्ट, सदन के लिए नियम है, सदन के लिए नियम है, बार बार बदला जाएगा। सदन एक बार तब तक नहीं बदला जब तक कि पूरी कक्षा ना कर ले। बिल्कुल सही आता है, सदन तब तक नहीं बदला जाएगा जब तक आपकी पूरी कक्षा नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रत्येक सदन में कितने प्रीफेक्ट्स होते हैं? प्रीफेक्ट्स कितने होते हैं? प्रीफेक्ट्स आपके 2 होते हैं। देखिए कैप्टन आपका एक, वाइस कैप्टन एक, और प्रीफेक्ट्स 2 होते हैं, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो 1, 2 हो जाएंगे। प्रीफेक्ट्स कितने होते हैं? 2, ठीक है। नेक्स्ट, छात्रों की आर्थिक व सामाजिक पृष्ठभूमि जिस रजिस्टर में दर्ज की जाती है उसे क्या कहते हैं? प्रोफाइल रजिस्टर, उपस्थिति रजिस्टर, मूवमेंट रजिस्टर, हाउस मीटिंग रजिस्टर। आर्थिक व सामाजिक पृष्ठभूमि जिसमें की जाती है तो वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका प्रोफाइल रजिस्टर कहलाता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर, प्रोफाइल रजिस्टर। नेक्स्ट, क्या कहलाता है? प्रोफाइल रजिस्टर। छात्रों के व्यवहार परिवर्तन पर नजर रखने के लिए कौन सा रजिस्टर होगा? व्यवहार रखने के लिए शैक्षणिक रजिस्टर, गतिविधियां रजिस्टर, घरेलू रजिस्टर, परामर्श रजिस्टर। देखिए व्यवहार परिवर्तन के लिए जो होगा, व्यवहार परिवर्तन के लिए जो रजिस्टर होगा आपका
वो कौन सा होगा, वो कौन सा रजिस्टर होगा भाई? देखिए रजिस्टरों के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया, सभी को पता है, कमेंट कर बताएं इसका आंसर कौन बताएगा। मैं इसको छोड़ दूं, मैं इसको छोड़ दूं क्या? चलिए बता देते हैं, ऑप्शन कौन सा होगा, परामर्श रजिस्टर होगा। ये मैंने रजिस्टर, देखिए रजिस्टर से क्वेश्चन आपका बन रहा है, ये मान के चलिए आप आ रहा है, इसलिए रजिस्टरों को अच्छे से पढ़ लिया। इस आयु वर्ग के छात्रों के लिए अलग अलग छात्रावास होगा, 10 से कम, 10 से अधिक, 11 से 15, सभी। देखिए छात्रावास के अंदर अलग अलग जो छात्रावास की व्यवस्था होगी वो सभी के लिए होगी, कोई कितनी भी उम्र का हो, ठीक है नहीं, अलग अलग व्यवस्था। नेक्स्ट, छात्रावास में स्वच्छ वातावरण की जिम्मेदारी होती है, वार्डन, छात्रों की, क्लीनर, सभी की, तो सभी की जिम्मेदारी, हम सबका कर्तव्य है कि हम साफ सफाई रखें। नेक्स्ट, छात्रावास में कीट नियंत्रण होगा, हर दिन, हर सप्ताह, हर महीने, वार्षिक। तो जो कीट नियंत्रण होगा वो कब होगा, वो वार्षिक होगा, एनुअली होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, छात्रावास में छात्र व शौचालय के मध्य अनुपात क्या होगा? छात्रावास में छात्र और शौचालय के मध्य जो अनुपात होगा वो कितने का होगा, किसके अंतर्गत, छात्रा, तो 1:7 का, ठीक है नहीं। नेक्स्ट, छात्रावास में छात्र बाथरूम के मध्य अनुपात कितना होगा, 1:20, 2:20, 1:10, सभी, तो 1:10 का होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। शौचालय व स्नान गृहों की सफाई प्रतिदिन कितने बार होनी चाहिए? शौचालय व स्नान गृहों की सफाई प्रतिदिन कितनी बार होनी चाहिए? कम से कम 2 बार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हर महीने छात्रावास के बिस्तरों को कितने बार धूप सेकना चाहिए? हर महीने में 2 बार। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। छात्रावास में बिस्तरों का कीटाणु शोधन वर्ष में कितने बार होना चाहिए? कीटाणु शोधन की बात चल रही है, इस क्वेश्चन को मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन वाला रह जाता है, 1 बार, 2 बार, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो 2 बार होना चाहिए कीटाणु शोधन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। छात्रों के व्यवहार रिकॉर्ड के बारे में वार्डन प्रिंसिपल को रिपोर्ट करेगा, सप्ताह में 1 बार, प्रतिदिन, महीने में 1 बार, कोई नहीं। तो जो छात्रों के व्यवहार के बारे में जो रिपोर्ट की जाएगी वो प्रतिदिन की जाएगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बच्चों की समितियों की बैठक होगी, चुनाव से, नियुक्ति, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो समितियों की जो बैठक होगी वो चुनाव से, ऑप्शन इज द राइट आंसर। वाई इलेक्शन, वाई इलेक्शन। बच्चों की स्वास्थ्य जांच प्रति तिमाही, वार्षिक, प्रत्येक माह, अर्धवार्षिक, प्रति तिमाही होगी। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अधीक्षक व छात्र का अनुपात कितना होता है? 1:200 होता है, ये पहले भी आ चुका था। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑप्शन इज द राइट आंसर। छात्रावास में कमरे में होने वाली टूट फूट का जिम्मेदार कौन होगा? छात्र, वार्ड बॉय, वार्डन, कौन सा जिम्मेदार होगा? छात्र होगा, स्टूडेंट होंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, एक छात्रावास वार्डन छात्रावास में अग्नि सुरक्षा आपातकालीन तैयारी में कैसे योगदान से करता है? दहशत पैदा करने से बचने के लिए फायर ड्रिल और सुरक्षा प्रोटोकॉल को नजरअंदाज करे? नहीं। अग्नि सुरक्षा उपकरण प्रदान करना, लेकिन इसका उपयोग करने के लिए तरीके व साथ को प्रशिक्षित करने की उपेक्षा करना, नियमित अग्नि अभ्यास आयोजित करना, और ये सुनिश्चित करना कि छात्रों की निकासी प्रक्रिया की जानकारी हो। तो यही वाला हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, छात्रावास के वित्त प्रबंधन के संदर्भ में एक वार्डन को क्या प्राथमिकता देनी चाहिए? बजट का अधिकांश हिस्सा व्यक्तिगत जरूरतों और विलासिता पर खर्च करना? बिल्कुल नहीं। सभी वित्तीय लेन देन और व्ययों का पारदर्शी रिकॉर्ड रखना, सभी उसका क्या करना? पारदर्शी रिकॉर्ड रखना। तो यही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक छात्रावास वार्डन छात्रावास में नए छात्रों के आगमन को प्रभावी ढंग से कैसे संभाल सकता है? नए छात्रों को अपने आप में बसने देने के लिए उनसे किसी भी तरह की बातचीत से बचना? बिल्कुल, ये तो बात नहीं बनेगी। उनकी क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए उन्हें सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपना? ये भी गलत बात है।
गर्मजोशीपूर्ण स्वागत, योग्यता, वातावरण प्रदान करना, उन्हें निवासियों से परिचित कराना। बिल्कुल सही। कोई जब आता है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, इंट्रोडक्शन देना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए, उसे सही तरीके से बिठाना चाहिए, रख रखाव सारी चीज़ें उसके साथ अच्छी होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी इज द